हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक हमारे इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती है इस चैनल पर। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, यानी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, अगर आप किसी क्वेश्चन का उत्तर पहले से जानते होंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल दिया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1853 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1853 में। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल दिया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा 1869 ईस्वी को। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल दिया है कि काला कानून किसे कहा गया है दोस्तों, यानी कि काला कानून किसे कहा गया है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919 को पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर सवाल दिया है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो झारखंड राज्य में होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग डी याद रख लीजिए। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठवां नंबर सवाल दिया है कि विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा आइसलैंड। तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा आइसलैंड है। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां नंबर सवाल दिया है कि किस देश में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े थे कि किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर किस देश में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा चीन देश में। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा चीन में। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाकवि कबीर किसके शिष्य थे। जो महाकवि कबीर थे वो किसके शिष्य थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा रामानंद। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और 9वां नंबर सवाल दिया है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी किनारे। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा हैदराबाद जो है मूसी नदी किनारे स्थित है। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, इस सबसे ज़्यादा इजी प्रश्न इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसे आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। चलिए 11वां नंबर सवाल दिया है कि सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह वो है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा पृथ्वी है। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल दिया है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। तो चलिए हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13वां नंबर सवाल दिया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना जो है वो किस भाषा में हुई थी, तो आपको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब 14वां नंबर सवाल दिया है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। जो महाभारत का युद्ध था दोस्तों, आप लोग याद है कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है कितने दिनों तक चला था, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद कीजिएगा 18 दिन तक। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा 18 दिन तक महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र मैदान में चला था।
तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो 15वां नंबर सवाल दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा 37 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर जो कि बी उत्तर हो जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व जो है 2 हिस्सों में बट गया, यानी कि धुरी राष्ट्र और मिश्र राष्ट्र। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16वां नंबर सवाल दिया है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा अकबर। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है वो किस शासक को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। 18वां नंबर सवाल दिया है कि प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र थी। तो चलिए हम अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 19वां नंबर सवाल दिया है कि मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है। मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नवीन चावला। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा नवीन चावला। तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। 20वां नंबर सवाल दिया है कि आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंडित रामाबाई ने। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर हो जाएगा पंडित रामाबाई ने। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 21वां नंबर सवाल दिया है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना था। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत का, तो उनके बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो आप लोग याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा। याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? तो दांडी कहाँ है दोस्तों? तो दांडी आप लोग याद रखिए दांडी जो कि गुजरात में है। तो कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका ए उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 23वां नंबर सवाल दिया है कि कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था। आप लोगों को बताना है कि कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों आप लोग याद रखिएगा सी उत्तर हो जाएगा अशोक। तो चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हो। 24वां नंबर सवाल दिया है कि अकबर के दरबार में कुल कितने रत्न थे। अकबर के दरबार में कुल कितने रत्न थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9 रत्न। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर हो जाएगा 9 रत्न। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका उत्तर सभी को कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। दोस्तों ये आप लोग के लिए HW रहेगा, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW रहेगा। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा 25वां नंबर सवाल का कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।